हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पाइथन के अगले चैप्टर डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो ये टॉपिक्स हैं जो कवर करूंगा, जिसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स की बात की जाएगी, देन पाइथन के ऑपरेटर्स, वेरिएबल इंटरनल्स, मैथमेटिकल फंक्शंस, रैंडम फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में। पहले बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में। इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू। इम्यूटेबल टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं। म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। तो म्यूटेबल टाइप्स की वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। इसमें मेनली दो हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी। सो जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है, L इज इक्वल टू 246, L1 इज इक्वल टू 20। L1 इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि जहाँ 4 है वहाँ पे 20 आ जाएगा। तो लिस्ट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल और स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। वैसे लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग को एलैबोरेट किया जाएगा आगे फर्दर वीडियोज़ में। ऑपरेटर्स। Operator is the symbol used to perform some calculations or manipulations on variables, literals और expressions. So operator वो symbols हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिटरल्स या एक्सप्रेशंस की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ऑपरेंड, इट इज़ अ वेरिएबल, लिटरल और एक्सप्रेशन ऑन विच एन ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो ऑपरेंड वो वैल्यू है जिस पे ऑपरेटर कुछ कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है। जैसे देखिए एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 9 + 8। अब यहाँ पे 9 और 8 जो हैं वो ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है जो इन दोनों को ऐड करेगा। ऑपरेटर को डिवाइड करा गया है 4 कैटेगरीज में, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी, स्पेशल एंड मेंबरशिप। तो पहले बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स की। दीज ऑपरेटर्स हैव सिंगल ऑपरेंड। ऐसे ऑपरेटर जिनका सिंगल ऑपरेंड हो, या आप कह सकते हैं जिसके साथ हम सिंगल वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए +10, -10। तो यहाँ पे ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इनको हम दोनों को यूनरी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला यूनरी प्लस है। यूनरी प्लस का काम क्या है, ये चेक करना कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। सो ऑप्शनल है, अगर हम नहीं भी कुछ लिखते तो नंबर को पॉजिटिव ही माना जाता है। जैसा देखिए +10, अब +10 लिख दो या सिंपल 10 लिख दो, मतलब सेम है। यूनरी माइनस ये बताता है कि नंबर नेगेटिव है या नहीं। सो -10 का मतलब है कि 10 नेगेटिव है। सिमिलरली -3.56 का मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव है। बाइनरी ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ 2 ऑपरेंड्स लगते हैं। इसमें सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें पहला है प्लस होता है एडिशन के लिए, जैसे 10 + 3 का आंसर 13 आएगा। देन उसके बाद हाइफन है सब्ट्रैक्शन के लिए, 10 - 3 7 प्रोड्यूस करेगा। एस्ट्रिक है मल्टीप्लाई के लिए, 10 * 3 मीन्स 30, तो इसने 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन स्लैश होना चाहिए यहाँ पे डिवीज़न के लिए, सिंगल स्लैश। 10 को 3 से डिवाइड करके आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा। और डबल स्लैश को बोलते हैं फ्लोट डिवीज़न। 10 /3 का मतलब है वो 10 को 3 से डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर में पॉइंट के बाद का डिजिट नहीं आएगा, तो ये सिर्फ 3 लेगा। एंड देन है परसेंटेज, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ये वैल्यू को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालेगा। जैसे देखिए 10% का मतलब है कि 10 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। 3 × 3 = 9, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता है। उसके बाद डबल एस्ट्रिक है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये पावर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 10 * 3 का मतलब है 10 की पावर 3, सो 1000 शो हो जाएगा। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, और इसको यूज़ करते हैं वैल्यूज़ में कंपैरिजन फाइंड करने के लिए, और इसका जो आंसर है वो ट्रू फॉल्स में आएगा। ये उसके एग्जांपल्स हैं। पहला लेस देन है, ये चेक करेगा वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं है। तो अब देखिए 10 <3 3 10। अब यहाँ पे 3 10 से छोटा है, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। 10 <3 10 3 से लेस नहीं है, फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा।
लेस देन इक्वल टू, ये चेक करेगा कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या बराबर है। तो देखिए जैसे 3 लेस देन इक्वल टू 10, अभी 3 10 से छोटा है, बराबर नहीं है, इसलिए ट्रू आएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 3, 10 3 से ना ही छोटा है और ना ही इक्वल है, तो इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 3 से छोटा नहीं बराबर है, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। देन ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 3, अब 10 3 से बड़ा है, इसलिए आंसर विल बी ट्रू। 3 ग्रेटर देन 10, 3 10 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स आएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चेक करेगा पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या बराबर है। जैसे देखिए 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 10 3 से बड़ा है तो ट्रू आएगा। 3 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 3 से बड़ा नहीं बराबर है, इसलिए आंसर ट्रू आ जाएगा। 10 डबल इक्वल टू 3, 10 को 3 से कंपेयर किया जाएगा, अगर तो वैल्यू सेम हो तो ट्रू आएगा। डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, वो चेक करता है वैल्यू सेम है या नहीं, अगर सेम होगी तभी ट्रू आएगा। सो 10 3 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स आएगा। 3 डबल इक्वल्स टू 3, 3 एंड 3 ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद नॉट इक्वल टू, अगर वैल्यू सेम ना हो तो ट्रू आएगा। देखिए 10 नॉट इक्वल टू 3, 10 और 3 सेम नहीं है, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स बराबर है तो इसलिए ये फॉल्स देगा। Then logical operators. Logical operators in Python are used to combine expressions containing comparison operators. The output of a logical expression is always true or false. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को जनरली यूज़ किया जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करने के लिए, एंड इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स में ही आएगा। इसमें 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला है लॉजिकल एंड, इसको प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एंड से, और ये 2 एक्सप्रेशन को इकट्ठा करेगा। इफ़ एनी इनपुट ऑफ दिस ऑपरेटर इज फॉल्स, आउटपुट वुड बी फॉल्स। इसमें अगर एक भी इनपुट फॉल्स होगी तो आउटपुट फॉल्स होगा, और यदि सारी इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू होगा। वैसे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है। इनपुट 1 इनपुट आउटपुट, यदि एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। अब देखिए 10 ग्रेटर देन 3, 10 ग्रेटर देन 5, अब दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। देन 10 ग्रेटर देन 3 एंड 10 लेस देन 5, 10 ग्रेटर देन 3 तो ट्रू है, मगर 10 लेस देन 5 फॉल्स है, तो इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। एंड सिमिलरली 10 लेस देन 3 फॉल्स है, एंड 10 लेस देन 5 भी फॉल्स है, तो फॉल्स ही आएगा। हाँ, इसमें एक बात मैं बताऊंगा, अगर आपकी पहली कंडीशन या पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है तो लॉजिकल एंड में दूसरे को चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली आंसर फॉल्स दे देगा। देन लॉजिकल और को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल और के साथ, और इसमें भी 2 एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करा जाता है। इफ़ एनी इनपुट ऑफ दिस ऑपरेटर इज ट्रू, आउटपुट विल बी ट्रू। इसमें क्या रहता है, अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ये टेबल बना रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। पहला इनपुट फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। और यहाँ देखिए एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। एग्जाम्पल है 10 ग्रेटर देन 3 एंड 10 लेस देन 5। अब इस केस में पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है क्योंकि एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। 10 ग्रेटर देन 3 एंड 10 ग्रेटर देन 5, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। 10 लेस देन 3 और 10 लेस देन 5, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन जो फॉल्स हैं तो आंसर विल बी फॉल्स। देन लॉजिकल नोट को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल नोट के साथ, और इसमें अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, और इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा। ये टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू है, वाइस वर्सा। सो 10 ग्रेटर देन 3, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, तो नोट लगाने की वजह से आंसर फॉल्स आएगा। सिमिलरली 10 लेस देन 3 एंड 10 लेस देन 5, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, नोट लगाने की वजह से आंसर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है ऑगमेंटेड और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये 7 है। इसमें पहला है प्लस इक्वल टू, इट इज यूज टू ऐड वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में ऐड कर देगा। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल दे रखा है, a 10 है, a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है कि a की वैल्यू 10 में 5 ऐड हो जाएगा और a बन जाएगा 15, सो a बन गया 15, शो करेंगे तो a 15 आएगा। सिमिलरली माइनस इक्वल टू में
राइट वैल्यू जैसे 5 है, वेरिएबल ए की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। वेरिएबल ए की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 5 5, तो ए बन जाएगा 5। सिमिलरली एस्टेरिक इक्वल टू राइट ऑपरेंट की वैल्यू को जो वेरिएबल साथ में यूज़ करा है उसकी वैल्यू में अपडेट कर देगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सो ए 10 है तो ए बन जाएगा 50, क्योंकि ए की वैल्यू 10 5 से मल्टीप्लाई होके ए 50 बन जाएगा। एंड डबल एस्टेरिक इक्वल टू, ये पावर के लिए होता है, ए 10 है, ए डबल एस्टेरिक इज इक्वल टू का मतलब है कि 10 की पावर 2 100 ए में स्टोर हो जाएगा। देन स्लैश इक्वल टू, इसका काम है राइट साइड का जो ऑपरेंड है उसको लेफ्ट साइड, जैसे ए 10 है तो 10 को 3 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो ए में चला जाएगा। तो जैसे 10 को 3 से डिवाइड करने पे 3.3 आएगा, ए बन गया 3.33 एंड सो ऑन। सिमिलरली डबल स्लैश इक्वल टू राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड ए की वैल्यू में से ए की वैल्यू से डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा वो ए में चला जाएगा। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करा तो ये फ्लोर डिवीजन है, तो इस केस में जो क्वोशंट है वो बिना पॉइंट्स का आएगा, 3 आएगा, 3 चला गया ए में। एंड सिमिलरली परसेंट इक्वल टू ए की वैल्यू 10 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 1 स्टोर हो जाएगा ए में, जब डिस्प्ले करेंगे तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर्स। पाइथन में 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, उसके बाद फिर उन पे ये ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले है बिटवाइज एंड, इसको प्रेजेंट करते हैं सिंगल एम्परसेंड साइन के साथ, और इफ़ एन इनपुट इज़ 0 आउटपुट इज़ 0। इसकी एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और सारी इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करा है, आप देख सकते हैं अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, और दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 है। और जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वैल्यू को पहले उनकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए 10 है तो 10 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा 1010, और बी 7 इसका बाइनरी फॉर्म होगा 111। आगे 0 लगा दे क्योंकि मुझे 4 डिजिट इकट्ठे करने हैं, बराबर करने हैं। तो ए एंड बी विल जनरेट 0010। सो अब देखिए जब इसको हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए 0 and 1 0, 1 and 1 1, 0 and 1 0, एंड अगेन 1 and 0 0, तो आंसर आ गया बेसिकली 10। तो जब 10 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो आंसर आएगा 2। सो शेल पे आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ए 10 बी 7, ए एंड बी करने पे आंसर 2 दिखेगा। सिमिलरली बिटवाइज और ऑपरेटर है, इसको प्रेजेंट करते हैं सिंगल पाइप के साथ, और इफ़ एन इनपुट इज़ 1 आउटपुट इज़ 1। इसकी एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, और सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा। आप टेबल देख सकते हैं 0 और 0 0, यदि एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट जो है 1 आएगा। सेम वे 10 का बाइनरी है 1010, 7 का 111, और बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करा बिटवाइज, और तो ये बन गया 0 और 1 1, 1 और 1 1, 1 अगेन एंड देन अगेन 1, तो 4 बार 1। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो अब देखिए जब इसको शेल पे ट्राई करेंगे तो ये आंसर 15 आएगा। उसके बाद है बिटवाइज एक्सओर, इसको प्रेजेंट करते हैं कैरेट साइन से। ये होता है कीबोर्ड पे 6 के ऊपर, तो शिफ्ट के साथ आप इसको यूज़ करके लगा सकते हैं। इफ़ ओड नंबर ऑफ इनपुट्स टू दिस ऑपरेटर आर 1 आउटपुट विल बी 1। अगर ओड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 होगा। जैसे देखिए एग्जांपल टेबल में थ्रू 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 1 0। अगेन वैल्यू सेम है, 0 XOR 1 1, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1 एंड 1 XOR 1 1। 1101 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर जो है वो 13 आएगा। शेल पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। देन है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको प्रेजेंट करते हैं डबल लेस देन साइन से, और इसका काम है जो भी बिट्स हैं उनको लेफ्ट को शिफ्ट करना है बाय द स्पेसिफाइड नंबर। जैसे ए 10 है तो यहाँ लिखा गया ए डबल लेस देन 1। अब 10 का बाइनरी है 1010, इसका मतलब है कि जो ए का बाइनरी फॉर्म है उसके डिजिट्स को लेफ्ट को शिफ्ट किया जाएगा 1 पोजीशन। जैसे देखिए 1 आ गया इधर, आगे शिफ्ट हो गया,
ज़ीरो उसके आगे, 1 इधर, 0 तो लास्ट में 0 एक ऐड हो जाएगा, ये बन गया 1 0 1 0 0। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर 20 देगा। ये देखो शेल पे इसको करा गया है, तो आंसर 20 आएगा। सिमिलरली बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको प्रेजेंट करते हैं 2 बार ग्रेटर देन साइन के साथ, और ये बिट्स को राइट्स को शिफ्ट करता है। अब देखिए ये 10 है, तो यहाँ पे ए डबल ग्रेटर 1 का मतलब है कि देखिए 1 आ गया इधर, 0 इधर, 1 इधर, तो ये बन जाएगा 1 0 1। तो जब इसको आप शेल पे ट्राई करेंगे तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि 1 0 1 का बाइनरी 5 होता है। उसके बाद है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसको प्रेजेंट करते हैं टिल्ड के साइन के साथ। ये एक्चुअली नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता है। इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। तो इसमें भी पहले नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, उसके बाद उस पर ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। अब देखिए जैसे ये 10 है, तो 10 का बाइनरी है 1 0 1 0। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है कि जो भी बाइनरी वैल्यू है उस पर 1 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 0 1 1। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो है -11। तो इस तरह से आप बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि बाइनरी में डिजिट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं और बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाएगा। देन स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। Identity operators. Identity operators in Python are used to verify whether 2 variables refer to same memory location or not. आपको पता होना चाहिए कि Python में वेरिएबल बेसिकली एक यूनिट है जो किसी वैल्यू के लोकेशन को रेफ़र करता है या किसी वैल्यू की मेमोरी को रेफ़र करता है। तो जो इज ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि क्या उनकी मेमोरी सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए इसे इज़ है, पहले यहाँ पे ए में डाला 10, बी में डाला 10। अब ये दोनों ए और बी दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो इनके आईडी सेम होंगे, इनकी मेमोरी सेम होगी। तो इसलिए जब ए इज़ बी लिखेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। एंड सिमिलरली इज़ नोट के केस में ए इज़ 10 बी इज़ 10, ए इज़ नोट बी। ए इज़ नोट बी का मतलब कि वो चेक करेगा क्या उनके जो आईडीज़ हैं वो सेम हैं या नहीं है। अगर सेम नहीं होंगे तो ट्रू आएगा। मगर मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 एंड 10 दोनों बार सेव हो ए बी में, तो आईडी सेम होगा, तो इसलिए आंसर इसका फॉल्स आएगा। वैसे इस टॉपिक को मैंने आगे एलैबोरेट करा है फर्दर। ये देखिए ये मैंने शेल पे प्रोग्राम्स ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। ए 10 है बी 10 है, आईडी ऑफ ए इज दिस, आईडी ऑफ बी इज दिस। आईडी फंक्शन से आप वेरिएबल्स का आईडी देख सकते हैं। अब जब ए इज बी करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। ए इज नॉट बी, ऑफ कोर्स आईडी सेम थे तो नोट वाले केस में फॉल्स ही आएगा। अब मैंने लिया सी वेरिएबल, सी में डाल दिया 20। अब 20 का आईडी ऑफ कोर्स ए और बी के आईडी से डिफरेंट होगा क्योंकि वैल्यू डिफरेंट है, तो इस केस में ए सी फॉल्स आएगा और ए इज नॉट सी ट्रू आएगा। देन है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का काम है चेक करना कि कोई वैल्यू या वेरिएबल किसी सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। तो 2 ऑपरेटर्स हैं, इन नॉट इन। ऐसे देखिए str इज इक्वल टू लेटर। आई हैव टेकन अ वेरिएबल str जिसमें मैंने लिखा लेटर। प्रिंट d इन str, वो चेक करेगा क्या अल्फ़ाबेट d str लेटर का पार्ट है या नहीं। ऑफ कोर्स है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। एंड नॉट इन str इज इक्वल लेटर। प्रिंट k नॉट इन str। अब k लेटर का पार्ट नहीं है तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। यदि यहाँ मैं इन लिखता तो ये फॉल्स देता। ये देखिए एग्जांपल है, str इज कूल, o इन str, ऑफ कोर्स वो पार्ट है तो आंसर ट्रू आएगा। k इन str फॉल्स, k नॉट इन str ट्रू आएगा, o नॉट इन str फॉल्स आएगा। ये लिस्ट के साथ एग्जांपल है, लिस्ट लिया L, वैल्यूज हैं 10 20 30 40। 10 इन L, 10 लिस्ट का पार्ट है तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा।
20 नॉट इन एल का आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे 50 इन एल फॉल्स है, 50 नॉट इन एल ट्रू है। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी। यदि एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाए तो उनमें से पहले कौन सा चलेगा, बाद में कौन सा चलेगा, वो जो है वो पाइथन डिसाइड करती है इस टेबल के अकॉर्डिंगली। तो सबसे ऊपर है डबल एस्ट्रिक, मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर आया तो सबसे पहले ये वैल्यूड होगा। तो उसके बाद बारी आती है यूनिटरी ऑपरेटर्स की, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, देन प्लस माइनस, लेफ्ट से राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज ओर एंड एक्सोर, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, देन ऑगमेंटिव ऑपरेटर्स, then identity operators, then membership operators, then note, arrow, note, or, and logical operators. Relation between equality and identity operator. So अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि डबल इक्वल टू और इस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए A 10 है, B भी 10 है, A डबल इक्वल्स टू B एंड A इज़ B। यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, मगर ये ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है मगर वो आईडी उनके डिफरेंट होंगे। आगे फर्दर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये केस है अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू को, कॉम्प्लेक्स को, जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रीड करते हो तो उनकी वैल्यू चाहे सेम है, आईडी डिफरेंट होंगे, एड्रेस डिफरेंट होंगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, str1 में डाला हेलो, str2 में हेलो, str1 डबल इक्वल टू str2, ऑफकोर्स दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। str1 इज str2, इनके आईडी भी सेम होंगे तो ट्रू देगा। अब मैंने str3 को इनपुट करा, मैंने डाल दिया हेलो। अब जब आप डबल इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे तो वो ट्रू देगा, लेकिन जब आप आईडी का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो फॉल्स देगा। str1 डबल इक्वल टू str2 तो ट्रू था, डबल इक्वल टू str भी ट्रू है। str1 इज str3 ये इनको सेम नहीं मानेगा, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो वो हमेशा एक न्यू आईडी देगा, एग्जिस्टिंग आईडी वो नहीं लेगा। तो इस केस में आंसर फॉल्स आएगा। देन कॉम्प्लेक्स वैल्यू का भी सेम है, अगर तो वैल्यू आपने डायरेक्टली असाइन करी है तो उनके आईडी सेम होंगे, ए ट्रू, और सी में भी मैंने सेम वैल्यू डाल दिया। डबल इक्वल टू वाले केस में तो उनके आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन जब इसका यूज़ करेंगे तो ए और बी का आईडी तो सेम रहेगा मगर ए और सी का आईडी डिफरेंट होगा, इसलिए ए सी लिखने पे फॉल्स आएगा। एंड सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के केस में ए 2.5 है, बी 2.5 है, सी को रीड करा है, यहाँ भी 2.5 डाला गया है। ए डबल इक्वल टू बी और ए डबल इक्वल टू सी, इनका आंसर ट्रू ही आएगा, मगर जब ए इज बी करेंगे या ए सी करेंगे तो इस केस में आईडी अलग ही होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के आईडी हमेशा ही अलग होते हैं, चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो। और यदि इंटीजर वैल्यू बड़ी ज़्यादा बड़ी है, छोटी वैल्यूज़ के लिए तो आईडी सेम होता है, लेकिन बिग साइज़ वैल्यूज़ के लिए आईडी डिफरेंट होते हैं। जैसे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, इवन सी में मैंने इनपुट किया है वो भी वैल्यू सेम है, मगर जब आप ए इज बी या ए सी करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। इक्वालिटी में तो वो ट्रू आएंगे क्योंकि वैल्यू सेम है, लेकिन आईडी उनको डिफरेंट ही असाइन किए जाएंगे। वेरिएबल इंटरवल्स, पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो हम जो भी पाइथन में वेरिएबल लेते हैं या कोई वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, वैल्यू, टाइप एंड आईडी। जैसे ये मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पे a जो है वो तो वेरिएबल है, वैल्यू है 4। टाइप होता है डाटा टाइप, जैसे a इज इक्वल टू 4, टाइप 4 मतलब इंट, मतलब 4 की जो टाइप है, डाटा टाइप है वो इंट, और टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं। देन आईडी जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, आईडी बताता है मेमोरी लोकेशन, कि कोई वैल्यू जहाँ वेरिएबल वैल्यू मेमोरी में कहाँ सेव है और वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उसका मेमोरी लोकेशन क्या है। तो देखिए A4 है तो आईडी A का मतलब है, जैसे इस वैल्यू दिया 308999132, ये उसका मेमोरी एड्रेस है। एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स।
तो पाइथन में एक्सप्रेशन को डिफाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल और वेरिएबल्स, जिसकी टाइप्स हैं फर्दर। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 2/4+5। रिलेशनल एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशन वो होती है जिसके अंदर हम लिटरल्स का, वेरिएबल्स का या किसी और टाइप का यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल एक्सप्रेशंस, जिन एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट का यूज़ किया जाता है उसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ए और बी, ए एंड नोट बी, इस तरह से। देन स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, जिनके अंदर स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है, उन्हें हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें 2 ऑपरेटर होते हैं मेनली, प्लस एंड एस्ट्रिक। प्लस का काम है कॉन्कैटिनेट करना वैल्यूज़ को, और एस्ट्रिक का मतलब है रेप्लिकेट करना। जैसे देखिए इंडिया प्लस ग्रेड, 2 स्ट्रिंग्स हैं, इकट्ठा करने पे इंडिया ग्रेड बन जाएगा, और हेलो स्टार 2 का मतलब है हेलो 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो रेप्लिकेट हो जाएगा। देन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं पाइथन में तो ऑटोमेटिकली उसकी डाटा टाइप कैलकुलेट कर लेगा, फाइंड कर लेगा। इसके कुछ रूल्स हैं। इफ़ एनी ऑपरेंड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरी वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। और किसी एक्सप्रेशन में यदि एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट है तो दूसरी को वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं तो फिर कोई कन्वर्जन नहीं होती है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी वैल्यू को या एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। जैसे पहला इंट है, 7.8 का इंट लगा दिया तो आंसर 7 आएगा, पॉइंट के बाद वाला रिजेक्ट हो गया। 34 स्ट्रिंग है, इंट लिखने से वो 34 को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे 7 इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट लिखने से बन जाएगा 7.0, 34 को कन्वर्ट करा फ्लोट में तो 34.0, और 3.4 स्ट्रिंग है, कन्वर्ट करने पे वो 3.4 न्यूमेरिक बन जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेगा। कॉम्प्लेक्स 7 लिखने पे ये 7.0 जे बना देगा, एंड कॉम्प्लेक्स 3,2 को बना देगा 3+2j, कॉम्प्लेक्स 0 को 0j लिख देगा, और ये स्ट्रिंग वैल्यू 3+2j को कॉम्प्लेक्स लिखने से वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू बना दिया जाएगा। देन एसटीआर फंक्शन किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। एसटीआर 3 नंबर है, इंटीजर है, इसने आउटपुट में स्ट्रिंग की फॉर्म में दिखाया। 5.78 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, एसटीआर लिखने से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। 0 और 17 के आगे एसटीआर लिखने से आंसर आएगा 15। इसने इसको ज्यूम करा है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर दिया गया है। और सिमिलरली हेक्साडेसिमल के लिए भी ये ऐसे ही चलेगा। बूल, ये देखिए एग्जाम्पल शायद 2 और हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है और बूलियन ट्रू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है। देन बूल फंक्शन है, बूल का काम है बूलियन, मतलब वैल्यू को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। इसका सिंपल सा फंडा है, अगर वैल्यू 0 है जहाँ ब्लैंक है तो ये फॉल्स देगा, और बाकी किसी भी तरह की वैल्यू के लिए ये ट्रू दे देगा। जैसे 1 है, 3 है, ए है, तो आंसर ट्रू आएगा। नाउ मैथमेटिकल फंक्शंस इन पाइथन, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। कुछ पहले से डिफाइंड फंक्शन है पाइथन के अंदर, और हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा इन फंक्शंस पे काम करने से पहले। देखिए इस एग्जांपल में मैंने सीधा शेल पे ही एक्सप्लेन कर रहा है कमांड्स को। सबसे पहले करा इंपोर्ट मैथ डॉट POW 2,3, इसका मतलब 2 की पावर 3, 2⁻³ 8 आएगा। मैथ डॉट सील 3.4, अब 3.4 जो है वो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में, तो इसका अपर बाउंड है 4, तो आंसर 4 आएगा। मतलब जो अपर वैल्यू है उस रेंज की वो आंसर होता है। सिमिलरली मैथ डॉट सील -3.4 जो है वो -3 और -4 के बीच में है, तो -3 -4 से बड़ा है, इसलिए आंसर -3 आएगा। देन फ्लोर 3.4, फ्लोर का मतलब है नीचे वाला वैल्यू या लोअर बाउंड। जैसे 3.4 3 और 4 के बीच में है तो उसका लोअर बाउंड 3 है, तो आंसर 3 आएगा। एंड -3.4 में से -3.4 -3 और -4 के बीच में है, तो इनमें से -4 छोटा है, तो आंसर -4 आएगा। SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 है,
EXP2 एक्सपोनेंट e की पावर 2, दैट इज द आंसर। FABS फ्लोटिंग एब्सोल्यूट, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। लॉग 15, नेचुरल लॉग, ये 15 का नेचुरल लॉग फाइंड करके आंसर देगा। लॉग 15,2, ये 2 जो है वो लॉग बेस 2 की वैल्यू आएगी 15 की, दैट इज़ द आंसर। लॉग बेस 10 जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो 15 का लॉग बेस 10 होगा 1.1760 एंड सो ऑन। मैड रूट साइन 30, ये देखिए आंसर आया -0.9880, तो इस तरह से ये एक्चुअली डिग्री नहीं लेता है, रेडियंस में आंसर देगा। ये 30 को डिग्री नहीं मानेगा, रेडियन मानेगा। मैथमेटिक्स में 2 यूनिट होते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस, तो ये रेडियन के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसे cos 30 के लिए वैल्यू आंसर दे दिया उसने। ऐसे टेंजेंट है, टेंजेंट 30, अगेन आंसर रेडियंस में आएगा। अब डिग्रीज, इसने 3.14 को रेडियन मान के डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आएगा 179 पॉइंट समथिंग। एंड मैड और रेडियन 30 को डिग्री माना, कन्वर्ट करा रेडियंस में। एंड सिमिलरली हम यूज़ करते हैं पाई, मैड रो पाई लिखने पे पाई की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, और सिमिलरली मैड रूट ई लिखने पे ई एक्सपोनेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसका रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें पहला फंक्शन है रैंडम। रैंडम का काम है 0 और 1 के बीच में वैल्यू को जनरेट करना। इंपोर्ट रैंडम लिखा, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम लिखने पे ये 0 पॉइंट समथिंग दिखाएगा। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे, इस कोड को चलाएंगे, हर बार अलग आउटपुट आएगा, अलग वैल्यू आएगा। रैंड इंट a,b, रैंड इंट का काम है जो आपने रेंज दी है उनमें से कुछ भी वैल्यू को जनरेट करना ऑटोमेटिकली। जैसे देखिए मैंने लिखा प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 2,6, ये 2 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू आंसर में दे देगा, आउटपुट में दे देगा। रैंड रेंज, रैंड रेंज भी रैंड इंट की तरह काम करता है। इसमें भी हम रेंज प्रोवाइड करते हैं, मगर इसमें स्टेप साइज भी दे सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड इन 6, इसका मतलब है 0 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। देन 2,6, 2 से 6 के बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ लिखा 1,7,2, इसका मतलब है 1 से 7 के बीच में वैल्यू आ सकती है, मगर 2 के गैप पे। मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5, 7 में से ही वैल्यू आउटपुट में आएगी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, इसके लिए पाइथन में प्री डिफाइंड मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें पहला फंक्शन है मीन, तो एवरेज निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसको। जैसे देखिए मैंने लिस्ट लिया, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन लिस्ट 1, तो ये सभी वैल्यूज़ का सम करके देन उसका एवरेज निकाल देगा। मतलब 3 + 4, 4 + 4 8, और 4 12 + 5 17/5, तो इट इज़ 3.4। मोड निकालना है। मोड का मतलब होता है कि किसी लिस्ट में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। जैसे देखिए 1 3 4 5 4, अभी 4 2 बार आ रहा है, तो मोड जो है वो 4 आएगा। देन मीडियन है। मीडियन का बेसिकली पर्पस होता है, ये निकालता है मिडिल वैल्यू किसी लिस्ट में से, सीक्वेंस में से। और अगर वैल्यू और नंबर में है तो मिडिल वैल्यू, और इवन वैल्यूज है तो मिडिल की 2 वैल्यूज़ का सम करके उसका एवरेज निकाल देगा। ये देखिए जैसे ये वैल्यूज़ हैं 1 3 4 5 4, और 4 जो मिडिल में है तो आंसर 4 आ जाएगा। सो इस तरह से इस चैप्टर में मैंने आपको पाइथन के ऑपरेटर्स और वेरिएबल इंटरवल्स, मैथमेटिकल फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और रैंडम फंक्शंस के बारे में बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।